रास बिहार रह रहे हो है और वह रास को आस्वादन स्वामी जी कर रहे हैं। प्रिया प्रियतम दोनों नृत्य कर रहे हैं और वह नृत्य को दर्शन स्वामी जी कर रहे हैं। आज ठाकुर जी और श्री जी दोनों आकर के स्वामी जी तो बोली, हे स्वामी जी, आज होड़ा होड़ी होएगी और नेक आप यूं बताइयो कि कौन ने ज्यादा बढ़िया नृत्य कियो, कौन कौन नृत्य ज्यादा मन भावन लगो, आज आपको बतानी पड़ेगी। रसिकन के मध्य में और हमारे व्रज रस में ठाकुर जी केली करें और केली करके रसिकन से कहें कि बताओ कौन को रस ज्यादा सुंदर है, प्रिया जी को कि श्री ठाकुर जी को। सूरदास जी एक पद गावे ही हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अच्छा, जिन आज स्वामी जी के सन्मुख गए हैं और जाकर के निवेदन कर रहे हैं दोनों प्रिया प्रियतम कि आज दोनों में सुंदर कौन है, नेक बताओ। नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने। हाव भाव उपजत अंग अंगन, हाव भाव उपजत अंग अंगन, कोक कला मन दीने दीने, कोक कला मन दीने दीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भी। स्वामी श्री हरदास जी विराजमान हैं। यहां पर ललिता जी पखावज बजा रही हैं, श्री विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, आदि आदि सब सखियां मंजीरा बजा रही हैं, गान कर रही हैं। और आज रास में कोई नहीं है, केवल प्रिया प्रियतम नृत्य कर रहे हैं। और स्वामी श्री हरदास जी को बैठाई दियो कि आप बताओ कौन कौन नृत्य ज्यादा अच्छा है, कौन कौन नृत्य ज्यादा अच्छा है। दोनों नाच रहे हैं और या भाव में कैसो भाव है, हाव भाव उपजत अंग अंगन। अरे हम लोग नृत्य करें तो हमारे हाव भाव हाथन से प्रकट हो में, चरणन से प्रकट हो में, मुख से प्रकट हो में, लेकिन श्री प्रिया प्रियतम के नृत्य के हाव भाव तो एक एक रों से प्रकट हो रहे हैं। केवल हाथन की मुद्रा नहीं है, केवल चरणन की मुद्रा नहीं है, ऐसा कौन सा अंग है या वह कौन से अंग को कौन सा रोआ है जामे हाव भाव प्रकट नहीं है रहे। इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों। स्वामी जी बड़ी चिंता में आ गए, कौन को पक्ष लाऊं मैं, दोनों इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आहा, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, नूपुर ताल नवीने, नूपुर ताल नवीने नवीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने। स्वामी जी बोले, भैया एक संग नृत्य करोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पक्ष ले लो। एक बार जब मृदंग बजेगी तब श्री जी नाचेंगी और श्यामा जी जैसो नृत्य करेंगी, फिर वहां के बाद ठाकुर जी नृत्य करेंगे, फिर दोनों में एक पक्ष बतावे में आसानी रहेगी। ललिता जी ने महाराज हाथ फेरो है मृदंग के ऊपर और श्री विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, सुंदर गायन प्रारंभ कियो। इतने में श्री प्रिया जी आई, ठाकुर जी दूर ठाड़े हैं, एक वृक्ष के नीचे कमर पे हाथ धर के देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी कैसे नृत्य करेंगी।
प्रिया जी आई और आकर के हाथन से ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बनाई, देख करके ललिता जी मृदंग बजानो भूल गई, वहीं पे बलैया ले रही हैं। आहा, कितनी प्यारी लग रही है हमारी श्यामाजू। ठाकुर जी दूर से चिल्ला रहे हैं, अरे मोए आन दो एक बार, अभी तो बलैया ले रही है, जब मैं नृत्य करूंगा तो हे ललिता तू पूरी पूरी आ जाएगी मेरे पास ही, अभी मोए आन दे। प्रिया जी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया, हाथन सो ही ऐसी भंगिमा बनाई कि ठाकुर जी की जब बारी आई, ठाकुर जी बोले हे स्वामी जी, बोले हाँ जी, ये तो हाथन सो नृत्य करके गई हैं, मैं हाथ तो हिलाऊंगा भी नहीं, केवल चरणन सो नृत्य करूंगा, देखियो मेरा नृत्य। स्वामी जी के बार बार द्रग भर आ रहे हैं, ये प्रिया प्रियतम कितनों सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ नहीं हिलाए, केवल चरणन सो ही ऐसे ऐसे नूपुर बजाए करके ऐसी ऐसी तिरकट दे रहे हैं अपने चरणन सो। देख करके प्रिया जी भी कह रही हैं, अरे वाह वाह भैया, ऐसा तो हम ना नृत्य कर सके जैसे श्याम सुंदर कर रहे हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद ठाकुर जी बोले, आओ श्यामाजू, अब आप कछु करके दिखाओ। एक बार प्रिया जी नृत्य करके गई, दूसरी बार ठाकुर जी नृत्य करके गए। अब ठाकुर जी ने जब चरणन से नृत्य किया तो तीसरी बार प्रिया जी फिर आई हैं। प्रिया जी बोली, अब ना हाथ हिलेंगे ना चरण हिलेंगी, अब तो केवल नेत्रन सो ही मटकाहट होगी। और वहां में बताइयो स्वामी जी कौन ने बढ़िया कियो। और श्री प्रिया जी केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर रही हैं, अपने नेत्रन को ऐसे मटकाए रही हैं, वाकु देख करके सब मोहित हो गए। ठाकुर जी आए, बोले मेरी देखो मैं करके दिखाऊं, इनते बढ़िया करूंगा। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के तीर जाके। सैन कायते के कौन कौन ब्रजवासी बैठे यहाँ पे, हाथ ऊपर करियो। सैन कायते के हैं, आई तो सुन लिया मेरी कथा में, हमारे पता है। अच्छा, सैन इनते के, और ये जो भों में कहा है इन्हें मटकावे के सैन चलानो। अच्छा, सैन ये दोनों एक संग ऊपर जावे तो नहीं है सैन, एक ऊपर जावे एक नीचे रहेगो, फिर दूसरा ऊपर जावे पहलो नीचे रहेगो, या ते के सैन चलानो। या का दिखाऊं मैं, मुंह पे नाया में चलावे। सैन चला रहे हो तो फिर व्यासपीठ पे ना बैठो तो। सैन चला दिए होते तो दो चार ने पकड़ के अच्छा दारी सैन चलावे। या ब्रज में तो सैन चलावे को अधिकार केवल हमारे ठाकुर जी को ही है। आहा, ऐसे नेत्र मटकाए हैं कि स्वामी जी तो देख करके आनंदित है गए। लेकिन ललिता विशाखा सब प्रिया जी को देखने लगी, बोले श्री जी बहुत देर रह गई है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। प्रिया जी बोली तो अब कि मैं जाऊं कछु करूं। अच्छा, बीच बीच में कभी कथा ऐसे नेत्र बंद करके करूं तो आप संकोच मत करियो, मुझको ऐसा लीला दिखे ना तो नेत्र बंद करके करूं। प्रिया जी बोली अब के देखो, अब के तो निर्णय आ ही जाएगा, अभी तक तो दोनों पे दो दो पॉइंट चढ़े हैं। श्री जी जो करके जामे ठाकुर जी भी बढ़िया कर रहे हैं, ठाकुर जी जो करके जामे श्री जी भी वाको जवाब दे रही हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं है पा रहा है कौन को ज्यादा सुंदर है। अब की बार प्रिया जी जब आई तो अभी तक तो स्वामी जी को देख करके नृत्य कर रहे हैं, दूर पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े है करके देख रहे हैं, और जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो दूर पेड़ के नीचे खड़े के श्री जी देख रही हैं। लेकिन अब की बार नृत्य करते 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 श्री प्रिया जी ने नेत्र स्वामी जी से हटा करके ठाकुर जी की ओर किए, और जैसे ही ठाकुर जी को अपनी भ्रगुटी से देख करके श्री प्रिया जी ने भाव भंगिमा धारण करी।
अरे भैया जय जयकार तो कहा करेंगे, वाह भाई तो कहा करेंगे। ठाकुर जी की तरफ जैसे ही प्रिया जी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके देखी है, वह कटाक्ष नेत्रन से जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो, ठाकुर जी पेड़ के नीचे खड़े खड़े महाराज ऐसे मूर्छित है करके गिरे। और जब होश में आए तो आए करके स्वामी जी के पास गए, बोले जय विजय भैया इनको ही कह दो जीत गई जी। अरे इनके आगे मेरी हार मुकु मंजूर है। स्वामी जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, आप अलग अलग नहीं करो, अब तो आप संगई नृत्य करो। श्री प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। एक दूसरे के गले में गलवैयां देकर के जब दोनों युगल ने नृत्य करना प्रारंभ कियो, आहा आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, देवी देवता प्रकट है गए, वहीं से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। वृंदावन की भूमि संपूर्ण मानो जैसे श्री वृंदावन के रोंगटे खड़े है गए हों श्री प्रिया प्रियतम युगल के चरण स्पर्श से। ऐसी मृदंग बज रही है, ऐसी किंकिनी बज रही है, ऐसे स्वर प्रकट है रहे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज अति आनंदित है रहे, नेत्रन में अविरल अश्रुधार भर आए हैं और दोनों द्रुत गति से नृत्य करते 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 भ्रमण करते करते वृंदावन में आए और स्वामी जी की गोद में आकर के एक पक्ष में प्रिया जी, दूसरे पक्ष में श्री ठाकुर जी आकर के बैठ गए। हाँफते भाई बोले, कहो स्वामी जी कौन ने ज्यादा बढ़िया नृत्य कियो? अब ठाकुर जी को पक्ष लेंगे तो प्रिया जी रूठ जाएंगी, प्रिया जी को पक्ष लेंगे तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो कैसा सुंदर भाव प्रकट कियो कि ठाकुर जी की कमर में हाथ रखो है और श्री प्रिया जी की ओर मुख करके कह रहे हैं, नृत्य तो आपने बढ़िया कियो, पर हाथन सो श्री ठाकुर जी की कमर गुदगुदा के कह रहे हैं कि मेरो संकेत आपकी तरफ है। मुख प्रिया जी की तरफ और हाथ से संकेत ठाकुर जी की तरफ कर रहे हैं। तभी श्री प्रिया जी समझ गई इनकी बात, बोले अच्छा हाथ से गुदगुदा रहे हैं, ठाकुर जी को बोल रहे हैं मैंने बढ़िया कियो। अरे स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो। और तभी श्री प्रिया जी ने ये उपमा, ये उपाधि स्वामिनी जी ने श्री स्वामी हरदास जी को दी है, रसिक छाप हरदास की। होड़ा होड़ी तान तिरप गति,